हमारा टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन हम पहले भी डिस्कस करके आ गए कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है, आयन से मिलके बने हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस, कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस। उनको हम क्या कहते हैं? एनायंस। कैटायन इज मेटेलिक आयन, मेटल से बना होता है। डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, एक बेस से हम लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ बेसिक रेडिकल। ठीक है, कैटाइन किससे लेते हैं? हम बेस से, इसलिए हम उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि जो एन आयन है वो हम लेते हैं एसिड से, इसलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो HCl और NaOH, इनका रिएक्शन करवाओ एसिड और बेस का, क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। अब एसिड HCl है, उससे हम लेंगे Cl नेगेटिव, एन आयन है ना, तो वो होगा एसिडिक रेडिकल। और NaOH से हम लेंगे Na पॉजिटिव, Na क्या है? मेटल, मेटेलिक कैटाइन लेंगे उससे बेस से, तो वो होगा बेसिक रेडिकल। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल के बना देंगे NaCl साल्ट, और वहाँ से एसिड से H और बेस से OH मिल के वाटर बना देगा। तो ये एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल भी आप याद कर लो। अ साल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड। जिस मेटल से हम जिस बेस से हमने जो मेटल लिया वो और जो एसिड है उसको मिलाकर हम साल्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेटल Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से हमने Na लिया और HCl से हमने Cl लिया, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3, ZnSO4, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिल्वर एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? एसीटेट। एसिटिक एसिड से हमने CH3C डबल बॉन्ड हो नेगेटिव लिया, और सिल्वर हमारे पास था मेटल। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं साल्ट्स की। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तरतीब के साथ 3D फॉर्म में होते हैं हमारे पास। आपने देखा होगा टेबल साल्ट, आपके पास नमक होता है, उसको आप देखो ना, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही तरतीब से वो बने होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। मोस्ट ऑफ साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड क्रिस्टल्स। वो इनकी शेप और क्रिस्टल बनाने के लिए जिम्मेदारी उनकी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, हर साल्ट के साथ अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ये देखो, CuSO4.5H2O, ये जो 5H2O साथ लगा हुआ है इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 लगे हुए हैं। अब देखो, कॉपर सल्फेट के साथ 5 और कैल्शियम के साथ 2, तो इनका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक हैं, हर साल्ट के लिए अलग-अलग होते हैं। साल्ट्स न्यूट्रल हैं। अब ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है कि ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी ये ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बराबर हों, लेकिन उनके ऊपर चार्ज जो है वो हमेशा बराबर होगा। इसकी एग्जांपल आप देखो, NaCl हमारे पास है एक साल्ट, उसमें सोडियम भी एक है और क्लोराइड भी एक, आयंस भी बराबर हैं। Na पॉजिटिव एक ही चार्ज पॉजिटिव पे और Cl नेगेटिव एक ही चार्ज नेगेटिव पे। यहाँ तो आयंस भी बराबर हैं और चार्जेस भी बराबर हैं। लेकिन एक और एग्जांपल लो, MgCl2। अब MgCl2 में आयंस बराबर नहीं है, पॉजिटिव आयन एक है Mg और नेगेटिव आयंस कितने हैं? 2, Cl2, लेकिन चार्जेस हमेशा बराबर हैं। हमने चार्जेस को ही बैलेंस करने के लिए आयन नेगेटिव आयंस 2 लिए। कैसे? मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और क्लोरीन पे होता है -1। अगर उस पे +2 है, इस पे -1 है, तो हमें ये 2 लेने पड़ेंगे ताकि 2 मिल के -2 बना दें, +2 और -2, तो चार्ज बराबर हो गए। Mg पे भी +2 चार्ज और Cl 2 लेंगे तो उन पे भी -2, तो +2 और -2 चार्जेस बराबर हो गए। तो आयंस ज़रूरी नहीं कि बराबर हो भी सकते हैं, जैसे NaCl में आयंस भी बराबर हैं और चार्जेस भी बराबर हैं, लेकिन नहीं भी होते अक्सर, जैसे MgCl2 है, AlCl3 है, इनमें चार्जेस तो बराबर हैं लेकिन आयंस बराबर नहीं है। अब आगे इनकी प्रिपरेशन भी कर लो। 5 प्रिपरेशंस के हैं मेथड, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। साल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, पानी में हल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी साल्ट्स को बनाने के तरीके किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो पानी में हल होते हैं या नहीं होते। जनरल मेथड्स, 5 जनरल मेथड्स हैं
4 मेथड किए किसको बनाने के लिए, सॉल्युबल साल्ट्स को जो पानी में हल हो जाएंगे, और एक मेथड है इनसॉल्युबल को जो पानी में हल नहीं होगा। पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट्स को बनाने के लिए हम पहले 4 मेथड पढ़ते हैं। और ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, ये जो साल्ट्स हैं हम तैयार भी किस में करते हैं, पानी में करते हैं। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, पानी में इनको तैयार करके ना पानी को फिर हम इवेपोरेट करवा देते हैं, पानी उड़ जाता है, पीछे जो साल्ट होता है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, हमने पढ़ के आ गए हैं पहले ही। एसिड और मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं क्या, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका क्या मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो एसिड का है ना वो उसकी जगह क्या आ जाता है, रिएक्टिव मेटल आ जाती है, सच एज कैल्शियम मैग्नीशियम। ये देखो HCl का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गई, मैग्नीशियम, और उसने हाइड्रोजन को धकेल दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगला मेथड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। पहले भी हम पढ़ के आए 2-3 दफ़ा। HCl और NaOH का रिएक्शन दिया हुआ है, NaCl बनेगा और वाटर बन जाएगा। तीसरा रिएक्शन है एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड। अब एसिड और मेटल क्या बनाता था, ये मैंने आपको इसका हिंट पहले भी दे दिया था जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड्स की। एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और H2 गैस। लेकिन मेटल ऑक्साइड जब मेटल के साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे ना, वही ऑक्सीजन H2 के साथ जाके वाटर बना देगी, यानी साल्ट तो बनेगा ही, लेकिन H2 के साथ जो हमने मेटेलिक ऑक्साइड अब लिया ना, वो उसकी ऑक्सीजन H2 के साथ मिलके H2O बना देगी। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या बन जाएगा, CuSO4, और उधर से निकलना था H2 और वो इधर से O ले लेगा और H2O बना देगा। अगर हम जनरल सिर्फ कॉपर का रिएक्शन करवाते ना तो बनता CuSO4 प्लस H2, लेकिन कॉपर ऑक्साइड था तो वो जो ऑक्सीजन थी वो H2O उसने बना दिया मिलके। अब चौथा रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन जो हमें सोल्युबल साल्ट देगा वो है एसिड और कार्बोनेट का। कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, HNO3 और Na2CO3 का उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है, NaNO3 बनेगा, यहाँ पे 2NaNO3 आएगा क्योंकि देखो HNO3 है और Na2CO3 है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी हमने बैलेंस करनी इक्वेशन, 2NaNO3, NO3 रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, सोडियम भी रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, बाकी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। Preparation of insoluble salts. In this method usually solutions of soluble salts are mixed. इस तरीके में वो कह रहा है कि हम इनसॉल्युबल साल्ट कैसे बनाते हैं कि दो सॉल्युबल साल्ट्स लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, एक सॉल्युबल बन जाएगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स मेटेलिक रेडिकल्स एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल्स। मेटेलिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स। क्यों, क्योंकि हम मेटल लेते हैं कैटाइन किससे, बेस से, उसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। और एक होता है एसिडिक रेडिकल जो हमें नेगेटिव आयन देता है। वो कह रहा है इन दोनों के एक्सचेंज हो जाता है टू प्रोड्यूस 2 नए साल्ट बनाते हैं, यानी 2 सॉल्युबल साल्ट हमने मिलाए, वो दोबारा रिएक्शन करके 2 नए साल्ट बना देंगे। इनमें से एक साल्ट सॉल्युबल होगा और एक फिर इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो हल नहीं होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो सॉल्युबल है वो हल हो जाएगा, तो हम उसको निकाल के जो नीचे बैठा होगा उसको अलग कर लेंगे। रिएक्शन दिए हुए हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl, दोनों सॉल्युबल हैं, ये बना देगा AgCl और NaNO3, और नीचे Na2CO3 CuSO4 CuCO3 और Na2SO4। टेस्ट योर सेल्फ हाउ साल्ट्स आर नेम्ड। साल्ट्स को हम कैसे नाम देते हैं, मेटल का नाम और साथ एसिड का नाम मिला के हम साल्ट्स को नाम देते हैं। साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड। नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अब देखो मेटल क्या है, जिंक, तो पहले तो जिंक आएगा ही आएगा। आगे क्या है, नाइट्रिक एसिड NO3 वहाँ से आएगा, क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो जिंक वहाँ से क्या आएगा, PO4 आएगा, तो जिंक फॉस्फेट। उसके बाद एसिटिक एसिड, वहाँ से क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बनाएगा, जिंक एसीटेट। यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जिंक फॉस्फेट बना हुआ है, ये सिल्वर एसीटेट है, इसी तरह क्या बन जाएगा, जिंक एसीटेट बन जाएगा। वो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसी तरह क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा।
आगे कह रहा है हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल। पॉजिटिव एक क्या नाम है, आयनिक कंपाउंड है ना, एक पॉजिटिव होता है आयन और एक नेगेटिव होता है, चार्जेस दोनों के बराबर होते हैं तो दोनों कैंसिल होकर क्या कर देते हैं, ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है साल्ट। हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर। अब उन्होंने खुद लिख भी दिया, हमें पता चल जाएगा CuSO4.5H2O इसमें कितने हैं 5 और CaSO4 में कितने हैं 2। ये तो हमें रिएक्शन देख के पता चल गया। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड और मेटल। एसिड और मेटल के दरमियान कौन सा रिएक्शन होता है उसका नाम लिखो। क्या था, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। विच गैस इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस।